कि ओलंपिक्स में किस मुल्क ने गोल्ड मेडल जीता था। मैं ये समझकर उसको उस वक्त का जो गोल्ड मेडल जीतने वाला मुल्क था वो आंसर लिखा। फिर जब मैं आकर क्वेश्चन देखा तो वो पूछा कहाँ मुनक्किद किए गए थे। ये गलतियां होती हैं कि सवाल को सही तौर पर न पढ़ने की वजह से। तो ये चीजें हम सवाल को पहले अच्छा पढ़ना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये बात अच्छी आपके सामने रखी थी कि जो एग्जाम का पेपर आपने लिखा था उस एग्जाम के बारे में गौर मत कीजिए, सोचिए मत। तीसरी बात उन्होंने जो बात कही, जो पहले डायग्राम एक्सपेरिमेंट उन सबको करना चाहिए। आखिर में जिस बात की तरफ अहम बात है और हकीकत भी है, इंसानी नफ्सियात भी है और कुरान मजीद भी, उसको आपको बार बार यही चीजों को पेश करवाता है। अगर कुरान मजीद में नमाज के बाद किसी एक सूरत में आया है तो फिर बार बार दूसरी सूरतों में नमाज की अहमियत, नमाज को किस तरह पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, उसको बयान करके खोल खोल कर पेश किया गया है। ना इवन नमाज कौन सी भी बात को मुख्तलिफ पैरायों में मुख्तलिफ चीजों को आपको याद दिलाता है। ये बात बताता है कि इंसान की आदत होती है कि वो एक बार पढ़ने के बाद अगर रिवाइज नहीं करता है तो वो भूल जाता है, याद दिलाता है। रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइए बच्चों, मैं अपनी बात की तरफ अब आता हूँ। तो देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले इस दुनिया को डार्क एज से कहा जाता था, 6th सेंचुरी के अंदर। क्यों? इसलिए बताइए कि आप लोगों ने इस सोशल के अंदर पढ़ा है, व्हाई द 6th सेंचुरी इज कॉल्ड द डार्क एज। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो लोग साइंस और हकायक को पेश करने की कोशिश करते थे तो वो हकायक अगर वो बाइबल या उस वक्त की किताबों के मुताबिक ना होती तो वो जो सो हकायक को ना मानते हुए उन्होंने उनका कत्ल किया। यानी जाहिलियत का दौर था। तो उस जाहिलियत के दौर में शमा रोशन की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसका जो नतीजा निकला कि पूरी दुनिया आज 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी तो साइंस के तरक्की का दौर माना जाता है। इस साइंस की तरक्की के अंदर जो चीज इंसानों को तरक्की देने में मुसलमानों ने रोल अदा किया तो उसकी वजह से इस साइंस को तरक्की होती गई। तो कौमों का उरूज और जवाल अल्लाह ताला क़ियादतें भी किसको देता है? जो इंसान, जो कौम इंसानों की भलाई के लिए काम करती है, जिसके पास खूबियां होती है समाज को देने की, वो अल्लाह ताला वो नहीं देखता है ये मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, वो नहीं देखता। जिसके पास जो सलाहियत है उस सलाहियत के हिसाब से देखता है। अब बच्चों आप बताओ कि आज की जो तिजारत होती है किस बुनियाद पे होती है? डॉलर्स की बुनियादों पे होती है। डॉलर्स के अंदर ज्यादा लेन देन होती है। आपको ये मालूम है कि किसी जमाने में दीनार और दिरहम की बुनियादों पर तिजारत की जाती थी। क्यों की जाती थी? इसलिए कि उन्होंने दुनिया के तमाम इंसानों की भलाई के लिए और वो कोशिशें की और इंसानों की फलाह और बहबूद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम, मुख्तलिफ तरक्कियात, साइंसी और इंसानों की भलाई के काम किए। तो बच्चों, आप आइंदा के हमारे मुल्क के मुस्तकबिल हैं, हमारी मिल्लत के खुसूसन आप मुस्तकबिल हैं। दुनिया को कुछ देना है, दुनिया में कुछ पाना है। दुनिया एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों मानती है? क्यों मानती है? क्या वो मुसलमान नहीं है? मानती है। क्यों मानती है? उन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुछ दिया, तो हमको चाहिए कि हम भी मुल्क के लिए कुछ देने वाले बने। अब आप बताइए, 2-3 बातें सवाल लेकर मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। अब आप मशहूर लोगों में कुछ नाम बताइए क्रिकेटर के। वो कैसा मशहूर हुआ? बैट पकड़ा, दिलचस्पी से तो मेहनत किया। उसी तरह से अगर कोई सानिया मिर्जा बनती है तो रॉकेट पोस्ट करता है। इस तरह से अगर आप किताबों को अपनाएंगे, आप अपने हाथ में किताब को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे, आपकी असातिज़ा की बातों का गौर से आप फिर से पढ़ेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे, माँ बाप की ख्वाहिशों की आपके जहन में रहेगी, तो आप अपने इस इम्तिहान को आसानी से हल कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे नशरात भी हासिल कर सकते हैं। ये जो भी वक्त आपको मिल रहा है, इस वक्त के अंदर भी जैसे वादी मोइन साहब ने बताया कि वो जिन क्वेश्चंस को, जिन एरियाज को
कि हर सब्जेक्ट के जो हाईलाइट करके आपको बताया है, अगर आप उसकी कोशिश करेंगे और आप उसको मेहनत करेंगे, नाकाम होने वाले कामयाब होंगे और जो लोग बी ग्रेड में हैं ए ग्रेड में आएंगे इंशाल्लाह। मैं आप तमाम का और ये इंतज़ाम यहाँ का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ और सबसे पहले अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इतने अच्छे बच्चों को जहाँ मुखातिब करने का मुझे मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद जो बच्चे अपने अंदर ये महसूस करते थे कि भाई इम्तिहान पास करना मुश्किल है, आप इन बातों के बाद, इस ओरिएंटेशन के बाद आपको कामयाबी का पॉजिटिव मोटिवेशन आपको मिला होगा। इस तरह आप तवज्जो दीजिए और जो बातों को न करने की बातें की गई थी उन बातों को ध्यान से कुछ दिन कुर्बानी दीजिए और उसी कुर्बानी के बाद ही हम किसी मंजिल को पा सकते हैं, बगैर कुर्बानियों के, बगैर मुश्किलात के। और ये जो मुश्किल चीजें आपके सामने आती हैं या आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस आपको घबराने के लिए नहीं आती हैं, वो चैलेंजेस आपके अंदर की जो पोटेंशियलिटीज है उस पोटेंशियलिटीज को बाहर लाने के लिए, आपके अंदर और से जाविया खोलने के लिए आती है। इसको आप चैलेंज समझिए और इस चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। ये कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। जनाब मुजीब सर जो यूं कह रहे थे, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो दोस्तों हमारे दरमियान में और जो मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमानान आए हैं, मैं उन तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। मिर्ज़ा इरफान बेग सर, करेस्पॉन्डेंट ग्रेस मॉडल स्कूल, जनाब शेख हबीब सर, करेस्पॉन्डेंट अहद हाई स्कूल, जनाब सुबूर सर, प्रेसिडेंट आईटा बंडागुड़ा मंडल, और जनाब सैयद असलम सर, करेस्पॉन्डेंट कौनैन हाई स्कूल, महबूब कौनैन हाई स्कूल बंडागुड़ा। मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ फर्दन समीम कल्ब के साथ। अब बिना किसी ताख़ीर के हम उस हस्ती की तरफ जा रहे हैं जिन्हें देखने के लिए लोग, यकीन मानिए मैं कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं। और बच्चों आप तमाम सुन रहे हैं? तो आप तमाम का ये बेहतरीन आपके लिए मौका और एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपके सामने रिटायर्ड डीजीपी आंध्र प्रदेश जनाब एस अनवारुल हुदा साहब मौजूद हैं। यकीनन आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है, लेकिन ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि आप तमाम जो है आपको देख रहे हैं। और यकीनन अब मैं आप ही के हवाले करना चाहूँगा, इसलिए कि आप तमाम उनके तजुर्बा से इस्तेफादा हासिल कर सकें और उनका जो कुछ एक्सपीरियंसेस है वो आपसे शेयर करेंगे। और यकीनन आपकी गुफ्तगू आप तमाम के लिए मंजिलों को पार करने में एक बेहतरीन जरिया साबित होगी। तो दोस्तों बगैर किसी ताख़ीर के मैं माइक जनाब एस अनवारुल हुदा सर के हवाले करना चाहूँगा इस शेर के साथ। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, आईटा के कारकुन, करेस्पॉन्डेंट्स अलग अलग स्कूल से जो आए हुए हैं, प्रिंसिपल जो आए हुए हैं, सबको मेरा सलाम। लग रहा है आप लोग की अभी तक नाश्ता का जोश अभी तक है। वैसे 9 बजे से प्रोग्राम आप लोगों का चल रहा है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। अब देखिए हमारे ज़माने में क्लास 5 में भी एक बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करता था। मैं उड़ीसा से मेरा ताल्लुक है।
क्लास 7 में भी बोर्ड एग्जाम हुआ करता था। उसके बाद फिर वहाँ पर क्लास 11 में फाइनल एग्जाम जैसे आपका एसएससी है वहाँ होता था। अब आप लोग क्लास 10 से ही एसएससी एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10 में। हमारे जो बच्चे हैं हमारे मिलत के, हमारा जो परसेंटेज है पास परसेंटेज एसएससी में आपको ताजुब होगा। ओवरऑल एवरेज 3% का है बस। 10 में से 3 बच्चे या बच्चियां निकलते हैं एसएससी में। आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एक अलग अलग स्कूल के अच्छे परसेंटेज हो सकते हैं। एक एक स्कूल में 80-90% पास परसेंटेज होता है, अच्छे स्कूलों में 90-95%, 100% पास परसेंटेज होता है। कोई जिलों में पास परसेंटेज अच्छा होता है, लड़कियों का पास परसेंटेज अच्छा होता है, बनिस्बत लड़कों के पूरे स्टेट में पास परसेंटेज अलग होता है। बट ओवरऑल जो नेशनल फिगर है 3% का है सिर्फ अपने बच्चे। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा किसमें फेल होते हैं हमारे बच्चे? मैथमेटिक्स में और फिजिकल साइंसेस में, ये दो में लुढ़क जाते हैं अपने बच्चे। अभी मैं एक प्रोग्राम में गया था कुछ दिन पहले, वहाँ पता चला कि वहाँ अलग इसी तरह से एक कोचिंग वो शुरू किए थे। उसमें मैं देखा कि हमारे बच्चे सोशल साइंसेस में भी लुढ़क रहे हैं, जो बिल्कुल पहली बार मेरे नज़र में आया कि सोशल साइंस हिसाब में और मैथमेटिक्स में और फिजिकल साइंसेस में, और फिजिकल मैथमेटिक्स गेट फार्मूला, फिजिकल साइंसेस में कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज, उसमें भी आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। लेकिन सोशल साइंसेस में मुझे बताया गया कि लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई आप लोग। मैं जिक्र कर रहा था कि जो फॉर्मेट आपका कुछ जो है मल्टीपल चॉइस है, कुछ जो है शॉर्ट आंसर्स हैं, कुछ आंसर लॉन्ग आंसर। लाइफ हो गया, लाइफ हो गया, अरेंजमेंट की वीडियो है, सारे क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइसेस है, तो इसीलिए आपको ताज्जुब होगा ना अरेंजमेंट की वीडियो में बच्चे जो है 99% मार्क्स रख रहे हैं एसएससी, 99 100% के मार्क्स। आपको ताज्जुब होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कई सब्जेक्ट्स में कई अच्छे कॉलेज में 100% फी रख के बच्चों को एडमिशन मिल रही है ना। तो इसीलिए कंपटीशन बहुत